हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस किसे कहते हैं और इसकी होम्योपैथी में कौन कौन सी टॉप होम्योपैथिक दवाई है, मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोशन सिकनेस जैसा नाम है वैसा काम है। कोई जो है रेल से चलने से बीमार पड़ जाता है, उल्टी होने लगती है। कोई कार से जो है जाता है तब उल्टी होती है। कोई हवाई जहाज से जाता है तब उल्टी होती है। उसको जो है सिकनेस होना ही होना है, जिसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। तो इसकी टॉप मेडिसिन पहले तो है कैलकुलस 30। कैलकुलस 30 हर एक केस में आप दे सकते हैं, कोई सिम्टम मैच करे या न करे, लेकिन कैलकुलस 30 दो बूंद करके 3 बार हर एक मरीज को दे सकते हैं जिसको मोशन सिकनेस की बीमारी हो। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है टैबेकम। टैबेकम हम ऐसे मोशन सिकनेस के केस में देते हैं जिसमें कोई पेशेंट कहीं जा रहा है, ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से, तो उसको जो है सीवियर नोसिया होती है। इतना ज़्यादा उसको उल्टी करने की इच्छा होती है, लेकिन उल्टी नहीं होती है, लेकिन सीवियर नोसिया रहेगी। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए टैबेकम 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लें, तो उनका इस तरह का नोसिया भी ठीक हो जाएगा और मोशन सिकनेस भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सीपिया। सीपिया में क्या होता है? सीपिया में जो है मोशन सिकनेस के साथ साथ में एंजाइटी रहती है। अगर मोशन सिकनेस के साथ एंजाइटी रहती है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सीपिया 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए और उसके बाद में सीपिया 200 हफ्ता में 1 बार लीजिए। ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्बम। इसको आपको 30 पावर में लेना है। कि ये जो है ऐसे केस में दिया जाता है जिसमें आपको कहीं जाना है, बाहर जाना है, तो आप उसके पहले ही रैपिड एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत भयंकर कमजोरी लगने लगती है और ये प्रॉब्लम अचानक से आती है। बस यही सिम्टम है कि रैपिड एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। तो ऐसे पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम दो बूंद करके दिन में 2 बार लगातार कम से कम 2 हफ्ता दीजिए। तो उसका जो ये प्रॉब्लम है कि अचानक से उसको कमजोरी आ गई, अचानक से बीमारी आ गई, यह प्रॉब्लम उसकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है ओपियम। ओपियम 200 आपको देना है 2 बूंद करके, 1 दिन छोड़कर 1 दिन। इसका सिम्टम्स क्या है कि वॉइस बिकम्स लो एंड वीक, तो आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। आप कार में बैठ गए हैं, आपको मोशन सिकनेस हो गया, आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। आपका अगर निकलती भी है तो बहुत कम। तो अगर आवाज़ से संबंधित है आपका मोशन सिकनेस, तो ओपियम 200 रखे रहिए। उसको 2 बूंद तुरंत ले लीजिए। अगर जो ज़रूरत पड़े तो शाम को भी ले लीजिए और उसके बाद में 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगातार लीजिए। तो जिस किसी भी मोशन सिकनेस के केस में आवाज़ जो है एकदम लो हो गई है, कमज़ोर हो गई है, आवाज़ ही नहीं निकलती है, तो ऐसे केस में ओपियम 200 1 दिन छोड़कर 1 दिन दीजिए। पेशेंट की यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और ठीक से ऊंची आवाज़ में बोलने लगेगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्सवुमका। नक्सवुमका हम ऐसे मोशन सिकनेस के पेशेंट में देते हैं जिनको मोशन सिकनेस हो गया है, लेकिन उनको बेटर बाय वोमिटिंग, उनको उल्टी हो गई, उनको आराम हो गया। तो ये पेशेंट का शेड्यूल बन जाता है, पेशेंट का एक कंप्लेंट बन जाता है कि हमको जब मोशन सिकनेस होता है तो हमको तुरंत उल्टी करनी पड़ती है, उसको हमको आराम मिल जाता है। तो ऐसे केस में आप उसको नक्सवुमका 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, कम से कम 1 महीना दीजिए। उसकी यह प्रॉब्लम नक्सवुमका से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्सबस्टेटा। इसको भी आपको 30 पावर में देना है। नक्सबस्टेटा हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें मोशन सिकनेस के साथ में ड्राउजीनेस हो गया हो, एकदम सुस्ती आ गई। क्योंकि जो है मोशन सिकनेस है, तो हर एक मोशन सिकनेस के केस में अगर ड्राउजीनेस का सिम्टम मिलता है तो उसको आप दीजिए नक्सबस्टेटा। नक्सबस्टेटा 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। उसका जब ड्राउजीनेस खत्म हो जाएगा तो मोशन सिकनेस भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मैककार्ब। मैककार्ब हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको मोशन सिकनेस है और उनके साथ में पेशेंट को यह शिकायत रहती है कि एम्प्टी फीलिंग इन स्टमक, हमारे लगता है जो है पेट एकदम खाली खाली हो गया है, पेट में कुछ नहीं है। यह भी एक तरह का सिम्टम है। तो ऐसे सिम्टम के लिए आप मैककार्ब दीजिए। मैककार्ब 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। पेशेंट का अगर यह प्रॉब्लम है मोशन सिकनेस के साथ में, उनको लगता है कि पेट खाली खाली हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को मैककार्ब 30 दीजिए, पेशेंट को तुरंत आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आयरिस भर।
आयरिश भर हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको मोशन सिकनेस के साथ में एसिड वोमिटिंग हो, वोमिटिंग होती रहे, अब वोमिटिंग में एसिड निकले, खट्टा निकले ज़्यादा, वोमिटिंग रहे, तो पेशेंट का एक शेड्यूल बन क्या है कि हम जब कार में बैठते हैं तो हमको जो है एसिड वोमिटिंग ज़्यादा होती है, तो ऐसे पेशेंट को आप दीजिए आयरिश भर 200 4 बूंद सुबह शाम लगातार देते रहिए 1 महीना। तो उसके बाद में जब वो कार में बैठेगी उसका वोमिटिंग बंद हो जाएगा, उसका मोशन सिकनेस ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है थेरिडियन हम ऐसे मोशन सिकनेस के केस में देते हैं जिसमें पेशेंट को जो है हेडेक बना रहे, वो गाड़ी में बैठी कि उसको हेडेक चालू हो गया, तो अगर एकाक बार की बात है ठीक है, लेकिन पेशेंट को यह सिम्टम मालूम पड़ जाता है कि गाड़ी में बैठने से, ट्रेन में बैठने से, हवाई जहाज़ में बैठने से हमको हेडेक हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को आप दीजिए थेरिडियन 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। मोशन सिकनेस के साथ में जो हेडेक होता है, न तो हेडेक होगा और ना ही आपका मोशन सिकनेस रहेगा, दोनों प्रॉब्लम आपकी थेरिडियन से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मोशन सिकनेस से संबंधित कुछ होम्योपैथी दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।